हल्द्वानी में भारी बारिश के बाद दरिया से उफान, सड़क पर बही तेज धार में बचे 2 बाइक सवार, लेकिन नहीं बचा सके बाइक। पुंछ में भारी भूस्खलन से मुगल रोड पर आवाजाही बंद, पहाड़ से गिरी भारी चट्टानें। रोड से मलबा हटाने का चल रहा है काम, किसी के हताहत होने की खबर नहीं, इलाके में हाई अलर्ट जारी। मुंबई में बारिश ने बरपाया कहर, 6 घंटे के अंदर हुई 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश। जल भराव के बाद हावर लाइन की ट्रेनें प्रभावित, आवाजाही में देरी। मुंबई के किंग सर्कल में घुटनों तक भरा पानी, राहगीरों की बड़ी मुसीबत। मुंबई की कुर्ला हावर लाइन में जल भराव का संकट, पानी में डूबी नजर आई रेल की पटरियां। कुर्ला में जल भराव के बीच खड़ी दिखी लोकल, पटरियों पर जल भराव से लोकल की रफ्तार पड़ी सुस्त। मुंबई में लिंकन रोड अंधेरी वेस्ट में बारिश के पानी की निकासी के लिए हटाया गया कचरा, तेज बहाव के बीच कचरा हटाता दिखाई दिया शख्स। बारिश और जल भराव की वजह से बीएमसी, सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस में पहले सत्र की छुट्टी का ऐलान। मुंबई के विले पार्ले सर्विस रोड पर घुटनों से ऊपर तक भरा बारिश का पानी, काम पर जा रहे लोगों के लिए पानी बना मुसीबत। विले पार्ले में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर बुरा हाल, बारिश के बाद हुए जल भराव से लगा जाम। मुंबई में दोपहर में हाई टाइड की चेतावनी, समंदर में 2 मीटर तक ऊंची उठ सकती हैं समंदर की लहरें। तेलंगाना के मुलुगु में झरना बना पर्यटकों का आकर्षण, बारिश के बाद लौटी रौनक। मुंबई की जल आपूर्ति करने वाली पवई झील ओवरफ्लो, तस्वीरों में दिखा तेज बहाव, बड़े खतरे की आशंका। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में भारी बारिश को लेकर समीक्षा बैठक की, जल भराव की समस्या पर किया मंथन। सीएम शिंदे ने कहा, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब अलर्ट पर, पानी की निकासी के लिए कई पंप लगाए गए। भारी बारिश की वजह से महाराष्ट्र में स्थगित की गई विधानसभा की कार्रवाई, सदन नहीं पहुंच सके कई विधायक। मुंबई में चूना भट्टी रेलवे स्टेशन पर बारिश के पानी की निकासी के लिए लाए गए हाई प्रेशर पंप, जल जमाव से हो रही है काफी दिक्कत। सैलाब से यूपी के कुशीनगर का बुरा हाल, लोगों के घर तक घुसा पानी। कुशीनगर में सैलाब के बीच घर में रहने का ठिकाना नहीं, जल भराव के बीच घर के बाहर मचान बनाकर आसरा लेने के लिए दिखाई दे रहे हैं पीड़ित। गुवाहाटी में निचले इलाकों में सैलाब का संकट, ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर। अमरावती में भीषण बारिश से सड़कें हुई लबालब, मूसलाधार बारिश से बाजार में जल भराव का संकट। बागेश्वर में लगातार बारिश बनी आफत, 12 सड़कें पेड़ गिरने से बंद। बागेश्वर में लगातार बारिश से जिलाधिकारी ने आज सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया। मसूरी में बारिश और भूस्खलन के कारण धनौल्टी मसूरी मार्ग बंद, यातायात पड़ा ठप। मसूरी में बारिश का कहर, भूस्खलन होने से मलबा सड़क पर आया। गोवा में हो रही है भारी बारिश, मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में घुसा बारिश का पानी। लखनऊ में सड़क धंसने का वीडियो कैमरे में कैद, रोड पर 15 से 20 फीट गहरा गड्ढा बना। महाराष्ट्र के कल्याण में जोरदार बारिश, मूसलाधार बारिश से नदी नालों में उफान। कोलकाता में भारी बारिश के कारण शहर के कुछ हिस्सों में, उधम सिंह नगर में 3 दिन से लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। नेपाल में हुई बारिश के कारण कोसी नदी उफान पर, जलस्तर बढ़ने से गांव में भरा पानी। धौलपुर में लगातार बारिश से सड़कें तालाब में तब्दील, लोगों के घरों तक पहुंचा पानी। धौलपुर में जमकर बरस रहे बादल, बारिश होने से कई बीघा खेत जलमग्न। उत्तराखंड के चमोली में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.5 रही तीव्रता। दिल्ली में कला प्रेमियों के लिए लगा महाकुंभ, डॉक्टर सजीना खान की इकोज ऑफ द हार्ट का इंडिया हैबिटेट सेंटर में हुआ विमोचन। असम के सिलचर पहुंचे राहुल गांधी, बाढ़ पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। आज मणिपुर पहुंचे राहुल गांधी, जिरीबाम में कैंप में पीड़ितों से की मुलाकात। राहुल गांधी के मणिपुर दौरे को मणिपुर कांग्रेस के अध्यक्ष कीशम बेगचंद ने बताया विशेष अभियान, कहा राज्यपाल से भी करेंगे मुलाकात। असम रवाना होने से पहले लोको पायलट से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने बुलंद की उनके हित की आवाज, ट्वीट में सरकार पर बोला हमला, कहा संसद में उठाएंगे लोको पायलट का मुद्दा। अगर मैं संसद में आपके इश्यूज उठाऊं तो अगर 3 बात बोल पाऊं तो 3 बात क्या हो?
सर इंसानों की तरह हमें भी 8 घंटे 9 घंटे में ड्यूटी खत्म करवाएं, और दूसरा सर इंजन इस तरह का हो कि हम इंसान जैसे रहें। 2 दिन के विदेश दौरे पर रवाना हुए प्रधानमंत्री पहले जाएंगे रूस। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पीएम मोदी का पहला रूस दौरा। 2 साल के बाद भारत रूस शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। आज शाम 5:20 पर मॉस्को में होंगे प्रधानमंत्री। लंबे अरसे बाद पीएम का रूस दौरा माना जा रहा है बेहद अहम। भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने बताया पीएम मोदी रूस में भारतीय समुदाय के लोगों से करेंगे मुलाकात। आतिशी ने दिल्ली के सरकारी स्कूल के टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को दी बधाई। कहा एक गलत ट्रांसफर ऑर्डर से 5000 टीचर्स का ट्रांसफर कर दिया गया। आतिशी ने शिक्षकों के ट्रांसफर ऑर्डर को बीजेपी की साजिश बताया। कहा जो केंद्र के अधीन है उसके लिए भी घड़ियाली आंसू बहाने एलजी के पास गई थी। हाथरस कांड में पुलिस ने 2 और लोगों को किया गिरफ्तार। दोनों आरोपी सत्संग में थे मौजूद। भगदड़ के दौरान हो गए थे फरार। दोनों आरोपी बाबा के संगठन के हैं सेवादार। पुलिस आरोपी देव प्रकाश का खंगाल रही है बैंक अकाउंट। बाबा के अधिवक्ता एडी सिंह के हाथरस हादसे के पीछे नई थ्योरी। सत्संग के दौरान हुई भगदड़ को बताया साजिश। हाथरस हादसे को लेकर बाबा सूरजपाल के वकील एपी सिंह का बड़ा दावा। बोले कुछ लोगों के पास जहरीली स्प्रे थे जिसे इस्तेमाल किया गया और लोगों को सांस लेने में आई दिक्कत। हाथरस हादसे को लेकर राहुल गांधी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी को लिखा लेटर। पीड़ितों के लिए मुआवजे की राशि बढ़ाने की मांग। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले नीट को लेकर छात्र संगठनों का हल्ला बोल। छात्र संगठन एनटीए को कहा नेशनल ठग एजेंसी। विवादों से घिरे नीट यूजी से संबंधित याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। चेन्नई में बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग की मौत के बाद गरमाई सियासत। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सीबीआई जांच की मांग की। एएमएम के नेता सीआर सरस्वती का कानून व्यवस्था को लेकर सीएम स्टालिन पर हमला। बोली ये चौंकाने वाली बात है। सीएम स्टालिन को इसका ध्यान रखना चाहिए क्योंकि कानून व्यवस्था उनके हाथ में है। बीजेपी प्रवक्ता पूनावाला ने इस मामले में डीएमके और इंडी गठबंधन को घेरा। बोले तमिलनाडु में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। तमिलनाडु में कानून व्यवस्था पूर्ण तरीके से ध्वस्त हो चुकी है और इसके लिए जिम्मेदार डीएमके की सरकार, कांग्रेस की सरकार है। स्टालिन साहब तो खुद मुख्यमंत्री ही नहीं, गृह मंत्री भी है। झारखंड में सोरेन सरकार ने विश्वास मत हासिल किया। हेमंत सोरेन के पक्ष में पड़े 45 वोट। आज हो सकता है कैबिनेट विस्तार। पुरी में सूर्यास्त के बाद रुकी रथ यात्रा। सुबह फिर से शुरू हुई पुरी में रथ यात्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भक्तों के साथ खींचा सुभद्रा का रथ। इसके बाद आज सुबह वो फिर रथ यात्रा में शामिल हुई। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के अलौकिक और अद्भुत तस्वीर आई सामने। भगवान जगन्नाथ की भक्ति में सराबोर दिखे श्रद्धालु। 53 साल बाद इस साल पुरी की रथ यात्रा 2 दिन की है। आज सुबह करीब 4 बजे मंगला आरती के साथ हुई शुरुआत। मुंबई में तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू ने स्कूटर को मारी टक्कर। मौके पर हुई महिला की मौत। घटना के बाद फरार हुआ मुख्य आरोपी। आरोपी को पकड़ने के लिए बनी 6 टीमें। पुलिस ने कार के अंदर मौजूद राजेंद्र सिंह को हिरासत में लिया। वहीं आरोपी का पिता शिवसेना नेता राजेश शाह को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। शिवसेना शिंदे गुट का नाम आने से गरमाई सियासत। संजय राउत ने शिंदे सरकार पर बोला हमला। कहा गुंडों का गिरोह महाराष्ट्र सरकार चला रही है। हिट एंड रन मामले पर बोले सीएम। कहा जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं। पुणे में एक और हिट एंड रन मामले में मचा हड़कंप। अज्ञात वाहन ने 2 पुलिसकर्मियों को कुचला। दोनों कांस्टेबल कार से कुचले गए। एक की मौत, एक की हालत नाजुक। ओल्ड पुणे मुंबई हाईवे पर हैरिस ब्रिज के पास रात 2 बजे गश्त पर निकले थे दोनों कांस्टेबल। हादसे के बाद कार का ड्राइवर कार लेकर फरार। मामले की जांच में जुट गई है पुणे पुलिस। प्रयागराज में अपना दल के कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या। जमीन विवाद को लेकर पड़ोसी ने मारी गोली। मध्य प्रदेश में हुआ मंत्रिमंडल का विस्तार। रामनिवास रावत ने ली मंत्री पद की शपथ। गुरदासपुर में नहर के विवाद को लेकर 2 गुटों में जमकर गोलीबारी। झड़प में 2 लोगों की मौत। दोनों गुटों में पानी विवाद को लेकर कई राउंड फायरिंग। तस्वीरों में गोलियों से छलनी कार नजर आई। सूरत में पुलिस ने किया सोना तस्करों का भंडाफोड़। दुबई फ्लाइट से सोने की तस्करी कर रहे थे दंपत्ति समेत 4 लोग गिरफ्तार।